नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी और अपनी जो कविता है वह है प्रकृति की सीख। इसी कविता के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पहले भाग में हमने देखा कवि परिचय और इस कविता को हमने गाया है। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो आइए देखते हैं कविता का भावार्थ। पहली 4 पंक्तियां देखिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। प्रस्तुत कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रकृति के कण कण में संदेश छिपा है। प्रकृति की हर चीज़ में कुछ ना कुछ संदेश छिपा हुआ है और उन संदेशों से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अगर जो हमें प्रकृति के कण कण से हमें जो संदेश मिलता है, अगर हम उससे कुछ सीखते हैं तो हम अपने जीवन को अवश्य सफल बना सकते हैं। पर्वत हमसे क्या कहता है कि पर्वत कहता है कि तुम भी क्या है, सिर उठाकर मेरे जैसे ऊंचे बन जाओ। मेरी तरह तुम भी शीश हमेशा अपना ऊंचा रखो। लज्जा से, शर्म से अपना सर या शीश झुकना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि ऊंचा रहना महान गुण है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा से अपना सर ऊंचा उठाकर चलते हैं। समुद्र लहराते हुए कहता है कि मेरे जैसा गहरा बनो, मेरी तरह गहरा बनो। वैसे तुम भी अपना मन गहरा और विशाल बनाओ। मानो गहराई से सोचो, गहराई से समझो और मेरी तरह विशाल, अपना हृदय विशाल बनाओ। यही इन 4 पंक्तियों का भाव है। अब देखते हैं अगली 4 पंक्तियां। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिरकर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। इसमें कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि समुद्र के चंचल जो तरंग उठते हैं और गिरते हैं, क्या तुम समझ सकते हो कि वो क्या कह रहे हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं? तो वो हम ही कहना चाहते हैं कि तुम भी अपने मन में जैसे अपने दिल में मीठे मीठे और कोमल आशाएं भर लो, अपनी इच्छाएं भर लो, क्योंकि आशा को सफल बनाने के प्रयत्न जरूर करते हैं। अगर मन में आशाएं ही नहीं हैं तो हम किसके लिए प्रयास करेंगे, क्या करने का प्रयास करेंगे? अगर अपने मन में कुछ ना कुछ आशाएं हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो हम उन आशाओं को पूरा करने के लिए हमेशा से प्रयत्न करते रहेंगे। यही इन 4 पंक्तियों का भावार्थ है। अब देखिए अगली 4 पंक्तियाँ। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी भी हमें कुछ न कुछ संदेश देती है। तो पृथ्वी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि पृथ्वी हमसे कह रही है, हमसे कहती है, हमसे कहना चाहती है कि चाहे जितनी बड़ी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर आन पड़े। हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर कितना सारा बोझ है, पेड़ है, पौधे हैं, आदमी है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन पृथ्वी कभी झुकती नहीं है। तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अपने ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियों का बोझ आए तो हमें धैर्य के साथ उसे पूरा करना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि मैं ये पूरा कर सकता हूँ। हमें झुकना नहीं चाहिए, अपने कर्म को करते रहना चाहिए धैर्य के साथ। आकाश क्या कहता है कि आकाश कहता है कि तुम मेरे जैसा या मुझ जैसा पूरा फैलकर दुनिया को ढक लो। मतलब तुम अपने आप में इतना ज्ञानी बनो, अपने आप को इतना विशेष बनाओ कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने, पूरी दुनिया विश्व तुम्हें पहचाने। अपने आप को इतना महान बनाओ कि सब लोग अपना ही हमें कुछ ना कुछ जानते रहे और अपने बारे में जानने की लोग इच्छा करें। इस प्रकार से अपने आप को महान बनाओ। इसलिए
नब कहता है कि मेरे जैसा तुम फैलो विश्व में, तुम्हें सारे लोग जानने को उत्सुक हो कि ये व्यक्ति कौन है जो इतना विश्व में प्रसिद्ध है। तो हमें भी नब की तरह विश्व में फैलना चाहिए, माने महान बनकर सब पर अपना प्रभाव दिखाना चाहिए कि विश्व में हम विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध हो। यही इन पंक्तियों का अर्थ है। तो इस प्रकार से इस भाग में हमने क्या देखा है, कविता का अर्थ। पहले भाग में हमने देखा था कवि परिचय और कविता को हमने गाया था, और इस भाग में उस कविता का भावार्थ हमने देखा है। तो इस प्रकार से ये कविता अपनी पूरी होती है। तो मिलते हैं अगले एक और भाग में नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।